ओवरऑल पेपर के लेवल की बात करें कैसा है, कैसा था आज का पेपर? नॉर्मल। पेपर हमेशा की तरह वही है जो प्रीवियस पैटर्न पे रहता है। एडवांस के शिफ्ट में तो कम थे, 4-5 क्वेश्चन ही थे। ओवरऑल पेपर के लेवल की बात करें कैसा लेवल है आज का? जी मीडियम है, जी मीडियम। कैंडिडेट जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। 17 तारीख शिफ्ट नंबर 4 का पेपर अभी कंडक्ट हुआ है, इनसे पूछेंगे कैसा था आज का पेपर? नॉर्मल। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 73। हाँ। तो आपके अकॉर्डिंग ओवरऑल पेपर के लेवल की बात करें कैसा लेवल है आज का? जी मीडियम है, जी मीडियम। इजी मीडियम है। टफ क्या लगा आपको? मैथ्स की बात करें अपन, मैथ्स में तो थोड़ा वो था, कैलकुलेटिव था पेपर। कैलकुलेटिव लगा हाँ, आपको? थोड़ा सा। मैथ्स में कितने अटेम्प्ट हैं आपके? मेरे 22। अच्छा, एडवांस के अर्थमेटिक्स के एडवांस के कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टोटल? अलजेब्रा, टिग्रो, एडवांस के शिफ्ट में तो कम थे, 4-5 क्वेश्चन ही थे। 4-5 क्वेश्चन थे। और कितने अटेम्प्ट किया आपने उनमें से? सारे अटेम्प्ट किए। रीजनिंग का लेवल कैसा पूछा जा रहा है? हाँ, रीजनिंग में वो एक नंबर सीरीज के थे ना, वो आते हो 3 के पेयर में आते हैं, वो क्वेश्चन थोड़े टफ थे, बाकी तो जी थे सारे। अच्छा, वो जो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन हाँ, पूछा जा रहा है, मतलब कितने क्वेश्चन थे? एक क्वेश्चन था? 3-4 क्वेश्चन थे मिसिंग नंबर के। हाँ, जो आते हैं ना कि 2 सेट में आ गए, 3 के नीचे भी आ गया, फिर वो पूछता है कि नीचे वाले तीसरे में जाकर पूछता है एक ऑप्शन लेके, वो वाले 3-4 क्वेश्चन थे। अच्छा, ब्लड रिलेशन के कितने सवाल थे? एक क्वेश्चन था। कौन सा, वो कोड वाला क्वेश्चन पूछा कोड वाला होगा? और डायग्राम वाले कितने क्वेश्चन पूछे गए टोटल? डायग्राम वाले एक तो वो आकृति को जैसे उठा के दे रखे, उसके 2 क्वेश्चन थे। अच्छा। और 2 क्वेश्चन और थे डायग्राम के, जो मतलब उनको घुमा के वो आगे आगे बना के दे रखा था। कुछ और कैंडिडेट हमारे साथ में, रुको, कुछ और कैंडिडेट हमारे साथ में। कैसा रहा आपका पेपर? एग्ज़ाम अच्छा रहा। एग्जाम अच्छा था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? 83 अच्छा अटेम्प्ट है। तो आपके अकॉर्डिंग ओवरऑल पेपर के लेवल की बात करें कैसा है? पेपर हमेशा की तरह वही है जो प्रीवियस पैटर्न पे रहता है। प्रीवियस पैटर्न पे है। वही क्वेश्चंस है कि 1 मिनट का क्वेश्चन आना ही आना है, और क्या नाम है 3 आपके पिक्चर क्वेश्चंस मिले उसमें रखे हुए। आपने रीजनिंग से शुरुआत करी? पहले इंग्लिश करी थी मैंने, उसके बाद फिर रीजनिंग करी। रीजनिंग का पार्ट से ज़्यादा डर लगता है बच्चों को, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं सीजीएल के पैटर्न पे, लेकिन मेरा सीजीएल में रीजनिंग का पैटर्न ज़्यादा अच्छा रहा। मैथ्स में मैं बोलूँगा मेरे 14 to 15 क्वेश्चन ही मैं अटैम्प्ट कर पाया, क्योंकि लेंथ वाइज वो क्वेश्चन थोड़े से लेंथी थे, कैलकुलेटिव थे। कुछ जो पहले भी कैंडिडेट हमको मिले थे, थे। उन्होंने भी कहा कि कैलकुलेटिव पेपर पूछा जा रहा है। राउंड आपको भी ऐसा लगा? कैलकुलेटिव राउंड अबाउट 14। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चंस मैथ्स में पूछे गए हैं उनके बिहाफ पे ही हम सीजीएल पेपर निकाल सकते हैं। ऐसा पेपर बनाया गया था कि जो मैथ्स में मॉडरेट लेवल तक है वो भी पेपर निकाल सकता है, आराम से निकाल सकता है। बिकॉज इफ़ यू आर क्वालिफाइंग द मैथ्स लिमिट क्राइटेरिया, देन यू आर एलिजिबल टू सीजीएल। इट्स नॉट मैंडेटरी टू पास 25 आउट ऑफ 25 टेक इन मैथ्स. You can take only 12 or 14 marks to pass in the CGL exam. जीके का पेपर कैसा था अपना? जीके के बारे में बताओ। करंट कहाँ से पूछा जा रहा है? करंट इज ऑल अबाउट के करंट में कुछ ही चीज़ें पूछी गई थी। वैसे 4 क्वेश्चन थे केवल करंट की थी। लास्ट 6 महीने की थी, प्रीवियस ईयर की थी? लास्ट 6 महीने में से 2 क्वेश्चन थे, और प्रीवियस ईयर में से केवल 1 क्वेश्चन था। लास्ट ईयर में से केवल 1 क्वेश्चन था। मतलब ज़्यादा हैजी नहीं बनाया गया है पेपर को। केवल ऐसा है कि जब से फॉर्म भरा गया, ये अप्रैल में फॉर्म भरा गया था। अप्रैल के फॉर्म के हिसाब से अब तक अगर किसी ने वीकली वाइज या मंथली वाइज भी पीवाई की वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डील किए हैं, तो उसमें वो इजीली उन्हें कवर कर पाएगा। इंग्लिश में पीक्यूआरएस के 4 ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? हाँ, नहीं 4 नहीं, 2 या 3 भी हैं। 4 मैंडेटरी नहीं है। आपके शिफ्ट में कितने थे? मैंने केवल 3 ही डील करे। 3 डील करे? हाँ, केवल टोटल 3 ही थे टोटल। मैंने ऐसा नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने इंग्लिश का कुछ पोर्शन छोड़ा भी ऐसा, मतलब आई एम राउंड अबाउट 21-22 3-4 क्वेश्चन मैंने कर दिए, मतलब छोड़ दिए, स्किप कर दिए। तो ओवरऑल आपके अकॉर्डिंग मॉडरेट लेवल है। कुछ आने वाले शिफ्ट के स्टूडेंट्स के लिए कोई पॉइंट हो? आने वाले शिफ्ट के लिए स्टूडेंट के लिए मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि जो अपना मुगल पीरियड है उसमें से एक क्वेश्चन पक्का मिलने वाला है, क्योंकि हिस्ट्री का वहाँ से आ जाएगा। हिस्ट्री के पार्ट में से जरूरी नहीं है वो, देखो इस शिफ्ट में मुगल पीरियड से आया और कहीं से आ जाएगा। नहीं, अशोका वाला पार्ट अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि उसमें से जरूर जो 1857 की क्रांति है उसमें से पक्का क्वेश्चन पूछा है। मैंने प्रीवियस ईयर जो मैंने किए थे उनमें भी क्वेश्चंस थे। और आज जो मैं पेपर दे के आ रहा हूँ उसमें भी एक क्वेश्चन मुझे देखने को उसमें मिला। तो वो जो 1857 की क्रांति है उसमें से क्वेश्चन आने ही आने वाला है, चाहे वो आपका बहादुर शाह जफर वाली उससे हो, या फिर आपका रानी लक्ष्मीबाई से हो, तात्या टोपे से हो, वो कहीं से भी हो सकता है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। और ये आपके बट बेस्ट विशेज़ फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।